नमस्कार संजय जी, आपका अभिनंदन है। देर लगी लेकिन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा हो गया। फाइनली आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है और बहुत ही एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया और आप देख रहे होंगे कि हम लोग का सीटों का बंटवारा कौन कहां पे क्या लड़ेगा और कैंपेन सब एक साथ हम लोगों ने प्लान किया और अब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं जी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। और हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? कारण क्या है? मुझे लगता है कि वो दीवाल की लिखावट पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है जी, और रिजल्ट ही नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि उनको ज्यादा चिंता एनडीए को लेकर के है, तो इसलिए वो इस सब नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई और नैरेटिव उनके पास बचा नहीं है। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के बाद महागठबंधन को लगता है कि उनकी सरकार आ जाएगी? भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे घोटाला में प्राइमा फेसी माना है कि भ्रष्टाचार हुआ। उनको जा करके जवाब देना है। पहले पेपर दिया, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी गड़बड़ हुआ है। उनको तो दिल्ली जाकर के अपीयर होना है। वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे यहां पर? लोग नहीं देख रहे सब चीज क्या? इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहा है, कम सीटों पर लड़ रहा है, क्यों? 2015 में हमारा 118 सिटिंग सीट था और 101 पे लड़े थे। लोकसभा में कितना लड़े, अभी हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, सारा चीज। हम लोग तो बीजेपी तो 2 सीट जीतती थी, अब 300 सीट जीत जाती है। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। वही सेंट्रल पिलर है पूरे इस अलायंस के, वही एनडीए के फेस है और वो लीडर सिर्फ जेडीयू के नहीं है, वो पूरे एनडीए के लीडर है। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और 3rd टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया है। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी, आज आया है। जी। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं और गॉड का तो मूर्ति होता और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये चुनावी? लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन
हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं, आप छुए अपनी और बात भाग रखने गए। के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है, देखिए टी शर्ट पहन के क्या घूमते एज हैं, है उनका? टी कब शर्ट से? पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो इतने बॉडी जाड़े के बिल्डर मौसम में आपको हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है हम। लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए, देश के लिए आइडिया क्या है। ये युवा हुआ तो हम लोग 15 साल से सुन रहे हैं उनका, कि हर एक बार लॉन्च होते हैं और फुस होके गिर जाते हैं। ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अच्छा, इस बार राजद ने और कांग्रेस ने, महागठबंधन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया है, मल्ला को डिप्टी सीएम बनाया है और कह दिया है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम देंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि एक रणनीति आपको चिंता में डाल सकती है? नहीं, कोई चिंता में क्योंकि नहीं देखिए, डालेगी। बैकवर्ड का तो वोट है, मुसलमान का भी वोट है, यादव का वोट मिलता ही है उनको, तो खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा आपका? ये सारा कैलकुलेशन बैठ के कर ले, बिहार की जनता इनको कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये पोस्ट सब जो देख रहे हैं ना आप, जी जी, ये सब उसी का नतीजा है। ओवैसी की पार्टी का महागठबंधन के साथ अलायंस नहीं हुआ। आरोप ये लगता है कि वो एनडीए की ही बी टीम है और नुकसान राजद और कांग्रेस को करेगी। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनका अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का। सीमांचल में जाके चुनाव लड़ते हैं, अपनी बात करते हैं, सीट भी निकाल के ले आते हैं। अगर बी टीम या सी टीम कोई होता, वही मैं सोच रहा हूँ। पर इस बार आपको लगता है कुछ सीट निकलेंगी उनकी? मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। पिछली बार भी 3-4 सीट आ गया था उनका। मैनिफेस्टो आया है महागठबंधन का और उन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है और भी बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको लगता है ये गेम चेंजर है। हर घर को अगर नौकरी देंगे तो गेम बन जाएगा। हाउ डू यू टेक इट? मुझे एक बात बताइए, इस सब इकोनॉमिस्ट दुनिया का फेल कर जाएगा इस थ्योरी को सुन करके। अगर हर एक घर को नौकरी देंगे तो कैलकुलेट करके देखा है आपने, जो कितना पैसा, कोई भी चीज आप घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक है साइड बाय साइड आप ये बताते हैं कि इसका वित्तीय व्यवस्था आप कैसे करेंगे। ऐसे ही आप जाकर के बोल देंगे तो मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची है इनकी। घोषणाएं तो आप लोग भी करते हैं, कितनी पूरी करते हैं वो तो बात की बात होती है, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा इसकी ना, काट क्या है? लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो गंगा में खड़े होकर के भी कुछ बोलेंगे, बिहार की जनता नहीं विश्वास करेगी। एक और इस तरह की बात जब वो करते हैं तो आप 10 पब्लिक से पूछ लीजिए कैसे हंसता है उन पर। लोग जानता है ना किस केस में बुलाया गया है। जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखाने के लिए यही केस है, यही ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पार्टी, उनके इन लोगों का। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती है परसेप्शन। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की परसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये जननायक है। कांग्रेस भी बोल रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं और राजद भी पोस्टर लगा रहा है। तो इन दोनों में जननायक आपको कौन दिखाई देता है, राहुल जी या तेजस्वी जी? जननायक बिहार में एक ही हुए, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। पूरा बिहार जानता है। अगर अब वो कर्पूरी ठाकुर का टाइटल भी चोरी करने में लग गए हैं तो मैं नहीं जानता हूं। पोस्टर लगाने से अगर जननायक बन जाए और सोशल मीडिया में ट्वीट करने से जननायक बन जाए। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल चलते चलते, अगर नतीजे इधर उधर थोड़े आते हैं, देखो चुनावों में पता नहीं होता क्या होता है, तो जेडीयू के एनडीए के साथ ही रहेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, टाइम एंड अगेन हमारे मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कितनी बार उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया पर है। साइड्स भी बहुत बारी बदली है, तो ठीक, ट्रस्ट फैक्टर उसके बाद आप ही की बात सही बोल रहे हैं। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि गलती हुई 1-2 बार और इसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है। मैं इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोगों का लंबा एसोसिएशन रहा है और एक साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव अभी लड़े और सरकार में दिल्ली में भी है और बिहार में भी सरकार नहीं बनने का तो प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। और ये जो क्रिटिक्स कहते हैं कि अब जेडीयू बीजेपी की एक्सटेंडेड पार्टी हो गई है, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट वर्ड? नहीं, मैं यही कहूंगा कि अब बाय क्रिटिक्स नहीं, मैं देखता हूं कि ये वही लोग विपक्ष में, मैंने कहा ना, उनको अब कुछ मिला नहीं है तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट जेडीयू में क्या हो रहा है, जेडीयू का नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप क्या होगा, जेडीयू एक्सटेंडेड वो पार्टी हो गई, तो इसी में ज्यादा भाई जेडीयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू को लीड कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और वो सक्षम है अपने पार्टी को चलाने के लिए।
बिहार को चलाने के लिए, और बिल्कुल पार्टी दुरुस्त तरीके से चल रही है। एक अलायंस पार्टनर के नाते जो संबंध होता है, अगर बिहार में 2 बजट आपने देखा, 2024 और 2025 का बजट, जी सर, यही कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि ये बिहार का बजट है, देश का बजट नहीं है, ट्वीट कर रहे थे, माने बिहार को मजाक बना रहे थे। तो ऑब्वियसली हम लोग सरकार में जाकर के बात नहीं करेंगे, दिल्ली में जाकर के बात नहीं करेंगे कि बिहार की क्या जरूरत है। तो ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए अब रैपिड फायर राउंड है, एक ही चूज करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में कौन बनेगी, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, एनडीए लैंडस्लाइड। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूछा मैंने। वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड है, इतना याद रखिएगा। लैंडस्लाइड है, ये तूफान एक चूज करना है, जेडीयू या बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैं देखिए, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं, हौसला बराबर ही चीज। ठीक है, अच्छा बिहार में चेहरा किसका बड़ा, नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का? नहीं, देखिए देश में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि देश में बड़ा चेहरा है। लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात होगी जी, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, जननायक के गुण किसमें नजर आते हैं, दोनों में से एक में? दोनों फेल्ड है भाई, देखते ही रहे। दोनों फेल है। इतनी बार लॉन्च हुए हैं, और कहां से ये टर्म उनके साथ जोड़ रहे हैं आप? इस टर्म का भी अपमान होगा। मैंने कहा ना कि जननायक जुड़ा हुआ है अन्य लोगों से, उनको प्रूफ करना था लोगों के बीच में जाकर के। जो आज तक जिस तरह की भाषा, जिस तरह का एरोगेंस लोगों में है, उसमें कहां इनके साथ जेल करता है ये सब वर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी, आप हमारे मंच पर आए।